ये सारी महिलाएं मिलकर अपने ही लिए वो जगह बना रही हैं जहां वो महीने के 7 दिन तक आराम से रुक सकेंगी। मासिक धर्म, रजस्वला, महीना, माहवारी, ना जाने और कितने नामों से जाना जाता है पीरियड्स को। आमतौर पर जब किसी महिला को पीरियड्स आते हैं तो उन्हें कई नियम कायदे मानने पड़ते हैं, जैसे पूजा ना करना, किचन में ना जाना, खाने के बर्तनों को ना छूना। पर महाराष्ट्र के फांसी तोला गांव में महिलाओं को समाज से ही दूर कर दिया जाता है। हमें 10 से 15 दिन का आइसोलेशन भी खटकता है, पर यहाँ सदियों से पीरियड्स के दौरान महिलाओं को आइसोलेट कर दिया जाता है। इस प्रथा को कुर्मा कहा जाता है और पीरियड्स के दौरान जिस टूटे फूटे कमरे में महिलाएं रहती हैं उसे कुर्मा घर कहते हैं। हमारे गांव में आदिवासी समाज है और हमारे समाज में कुर्मा प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कुर्मा प्रथा यानी महिलाओं को पीरियड के दौरान गांव के बाहर यानी झोपड़ी या कुटिया में रखा जाता है और हम लोग भी पीरियड के दौरान झोपड़ी में रहते थे। इनके लिए ये प्रथा किसी अभिशाप से कम नहीं थी, क्योंकि पहले कुर्मा घर में ना तो शौचालय बना था और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था थी। महिलाओं को नहाने के लिए भी दीवार की आड़ का सहारा लेना पड़ता था। यहाँ तक कि यहाँ की महिलाएं सैनिटरी पैड्स की जगह महुए के पत्ते का पैड बनाकर इस्तेमाल करती थीं। रहने के लिए झोपड़ी था, उस झोपड़ी में कोई भी सोई सुविधा नहीं थी, लाइट की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी और हमें सोने के लिए बेड नहीं थे। तब हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता था, लेकिन हम उस झोपड़ी में रहते थे। पर अब इस कुर्मा घर की तस्वीर बदल रही है। मुंबई के 2 एनजीओ खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और मुकुल माधव फाउंडेशन ने मिलकर इस कुर्मा घर की रंगत पूरी तरह से बदल कर रख दी है। लेकिन अब हमारे गांव में प्रोजेक्ट नवेली, मुकुल माधव फाउंडेशन, खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर इस संस्था द्वारा हमारे गांव में कुर्मा घर बांध दिया गया है और इस कुर्मा घर में संपूर्ण ऐसी सोई सुविधा है। हमें सोने के लिए बेड दी गई है और लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है और हमें पानी पीने के लिए आरओ भी दी गया है और हमें हमारे कपड़े रखने के लिए एक अलमारी भी दी गई है। ऐसे संपूर्ण सोई सुविधा है, इसलिए हमें अब यहाँ रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे दोनों एनजीओ ने मिलकर सबसे पहले सोलर एनर्जी से कुर्मा घर में बिजली की व्यवस्था की, नया कमरा बनवाया और महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए कुर्मा घर में शौचालय भी बनवाए गए हैं। घर की दीवारों को यूज्ड प्लास्टिक से तैयार किया गया है। यहाँ 8 बेड लगाए गए हैं, साथ ही सोने के लिए रजाई गद्दे की भी व्यवस्था की गई है। ये सच है कि फांसी तोला ही नहीं, बल्कि हमारे देश के कई जगहों पर ऐसी प्रथाएं सदियों से चलती आ रही है। पर आज सवाल ये है कि जब महिलाएं माहवारी के दौरान खेतों में जा सकती हैं, तो फिर क्या वाकई उन्हें इस प्रथा को मानने की जरूरत है? शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।